पागल हो गया क्या? कान खाई जा रहे तब से क्या कर रहे हैं? भाई कोरोना वायरस आ रहा है भाई, सबकी मरेगी भाई। साले मरेगी मरेगी नहीं भाई आ रहा है यार, भाई कोरोना वायरस आ रहा है भाई। ये है भारत, 140 करोड़ की आबादी वाला देश। एक बार फिर से इस पर कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस बार यह खतरा एक नए रूप में है और वो भी पहले से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा। Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. ऐसा वेरिएंट जिसका नाम आपने अभी तक सुना भी ना हो। इस वेरिएंट का नाम JN1 है। जिन लोगों ने कोरोना का टाइम पे वैक्सीन लगा रखी थी, अब वो इस टाइम पे बीमार पड़ रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो या फिर बुजुर्ग हो, बिना किसी सिम्टम के ICU में पहुंच रहे हैं। टेस्टिंग सिस्टम इसको आइडेंटिफाई करने में लड़खड़ा रहा है। इस वेरिएंट के चपेट में कई सारे एशिया के देश आ चुके हैं। सिंगापुर, चाइना, थाईलैंड और हांगकांग इस वायरस से जूझ रहे हैं और अब इंडिया में भी इस वायरस के केसेस आने शुरू हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है जैसे जैसे एशिया के अंदर गर्मी बढ़ेगी, वैसे वैसे इस कोरोना वायरस का प्रभाव ज्यादा बढ़ता रहेगा। इस नई वेव की शुरुआत हुई थी सिंगापुर से, जहां अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 14,000 केस थे, जो कि पिछले हफ्ते से 28% ज्यादा थे। लेकिन खतरे की घंटी तब बजी जब हफ्ते भर में ही ये आंकड़ा 26,000 तक पहुंच गया। अब थाईलैंड की बात करी जाए, थाईलैंड के अंदर 71,000 से भी ज्यादा केसेस आ चुके हैं और इसके अंदर ज्यादातर 30 से 39 तक के लोग हैं जिनको लो रिस्क में माना जाता था। और सिर्फ बैंकॉक के अंदर ही एक हफ्ते में 6,000 से ज्यादा केसेस आए। और चाइना की बात करी जाए तो चाइना के अंदर भी पिछले 5 हफ्ते के अंदर 2 गुना केसेस ज्यादा आए। अगस्त 2023 में ये पहली बार डिटेक्ट हुआ वेरिएंट JN1 अब ओमिक्रॉन का सबसे डोमिनेंट वेरिएंट बन चुका है। इसमें 30 से ज्यादा जेनेटिक म्यूटेशंस हुए हैं जो इसको पहले से ज्यादा कंटेजियस बना देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग और अलार्मिंग बात तो ये है, ये कोविड-19 की बनाई हुई वैक्सीन को भी डॉज करने में कैपेबल है। इस वेरिएंट की इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन है। हालांकि इसके सिम्टम्स 48 से 72 घंटों में दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब सिम्टम्स ना के बराबर होती है। ऐसे अनसिम्टोमेटिक लोग जिनके सिम्टम्स दिखते ही नहीं है, वो दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं। ये वायरस बिना वार्निंग के फैलता जाता है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल हैं और नॉर्मल इंसान समझता है कि ये सिर्फ मौसम बदलने से हुआ है, खांसी जुकाम वगैरह, और ये सोच के टाल देता है। और ऐसा नहीं है कि इसको पहचाना नहीं जा सकता, और इसको RT-PCR टेस्ट से पहचाना जा सकता है। लेकिन इसको पहचानने के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग चाहिए, जो हर जगह उपलब्ध नहीं है। अगर इसके इलाज की बात करें, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को जनरल प्रोटोकॉल से ही ट्रीट किया जा रहा है, जैसे कि पैरासीटामोल, आइसोलेशन, हाइड्रेशन। और हाई रिस्क सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को डॉक्टर की सख्त निगरानी में ही रखा जा रहा है। तो इससे बचा कैसे जाए? आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको कोविड-19 हुआ होगा और वो लोग ये सोच रहे होंगे कि कोविड-19 को सरवाइव करके मैं आगे आ चुका हूँ, तो इसको भी मैं सरवाइव इजीली कर लूंगा, और प्रिकॉशंस नहीं ले रहे और उससे डर भी नहीं रहे। अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे और इसे सीरियस नहीं लेंगे, तो भले ही कोरोना आपकी मौत का कारण नहीं बनी, लेकिन JN1 जरूर बन जाएगा। लेकिन JN1 एक अकेला वेरिएंट नहीं है, इसके और भी सब वेरिएंट्स हैं। बताइए कौन कौन से हैं? जैसे कि LF7, जैसे कि LF7, KP1 KP1 और KP2 और KP2। अरे छोड़ना भाई, एक ही तो बात है, बहुत हो गया बस। तो दोस्तों, इस वीडियो का वर्डिक्ट सिर्फ यही है कि आपको अगर अपनी जान प्यारी है तो घर पे रहो, प्रिकॉशंस का सही उल्लंघन ना करो, प्रिकॉशन से दुनिया जियो, हाथ धोते रहो। तो आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।